आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का टॉपिक। ठीक है, तो हम परसेंटेज में देखेंगे कि पहले बेसिक से पढ़ेंगे हम इसका बेसिक से लेके उसके बाद में इसके जितने भी PYQ आए हुए हैं, जितने भी PYQ आए हैं 2014 से लेके 2025 तक सारे के सारे PYQ लगाएंगे। तो पहले हम देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, बेसिक परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का एक सिंबल होता है साइन, मतलब दो डॉट और बीच में जो लेस होता है। इसका मतलब होता है कि परसेंटेज को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हम इसको लिखते हैं 1/100, 1/100 के रूप में हम इसको लिखते हैं। जो जो 2 ज़ीरोज़ है ना, ये 2 ज़ीरो और ये 1, इसी को हम लिखते हैं 1/100। जैसे एग्जाम्पल के लिए 25%, इसकी वैल्यू क्या होगी? 25% की वैल्यू होगी, हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 1/100, क्योंकि जो ये सिंबल है ना परसेंटेज का, इसको लिखते हैं 1/100, जो हमने पहले बताया। तो 25 से को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1/4, क्योंकि 25 इंटू 4 जो होता है 100। ठीक, अब जैसे एक होता है परसेंटेज और एक होता है फ्रैक्शन। जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से। क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 1/100। और जब फ्रैक्शन दिया होगा आपके पास में और फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओनली 100 से, ओनली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वापस से सुनो, जब भी आपको परसेंटेज दिया होगा और बोलेगा इसको फ्रैक्शन में मतलब वैल्यू में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है? 1/100 से मल्टीपल करना है। ठीक है, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब आपको फ्रैक्शन दिया हो और वो फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में चेंज करवा रहा हो तो 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/19 की परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी? तो 1/19 ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 1/100, 119 को 100 से मल्टीप्लाई करो और कितना आ जाएगा? 5/90। ठीक, उसी तरह एक एग्जांपल है 20%। अब 20% को फ्रैक्शन में बदलना है तो 20% मल्टीप्लाई बाई 1/100 क्या आ जाएगा? 25 जा 100, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो आपको बेसिक डायरेक्ट रट के रखनी है। ठीक है, आप रट के रख लो या फिर समझ के रख लो, एक ही बात है। 100% की वैल्यू होती है 1। जब भी आपके पास में कोई बोले कि 100% मतलब 1, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 50%, और 50% इसका भी हाफ कितना हो जाएगा? 1/हाफ। अब इसका भी हाफ कितना हो जाएगा? 25%, और 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। जैसे 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1/1। और 50% की वैल्यू क्या होगी? इसको 50% को 0.5 भी लिख सकते हो आप, और 1/हाफ भी लिख सकते हो। और 25% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25% की और 50% की वैल्यू, सॉरी 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। और 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। 16.66% की वैल्यू होगी 1/6। ये डायरेक्ट रट के रखना। ठीक है, और 12.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12.5% को आप 1/8 भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होगी 1/8। उसी तरह 1 को क्या 100, 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400%, 5 को 500%। 1/2 फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 फ्रैक्शन में 50% होता है, और 3/2। अब देखो मल्टीपल है, 15 को 3 से मल्टीपल किया तो 150%। यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीपल है 2/3, 3/2 आ जाएगा। इसी तरह इसका 5 टाइम्स मल्टीपल है 5/2, तो यह आ जाएगा 250। इसी तरह ये 350। ठीक है, ये 7/2। ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी है। 1/6 की 60.6%, 1/7 की एक ये वैल्यू याद रखना। इंपॉर्टेंट वैल्यू बता रहा हूँ। एक तो ये वैल्यू याद रखना, एक 1/8 12.5 होता है, एक ये याद रखना। एक 1/9 11.9 ये होता है, एक ये याद रखना। ठीक है, 1/10 को पता ही है कि 10% होता है। एक ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखना एक। ठीक है, 1/3 का परसेंट होता है 33.1/3%। ठीक, ये पता ही है 25%।
75%, 125%, 175%, ये मल्टीपल है सारे के सारे, ठीक है। 20%, 1/4, ये सारे के सारे मतलब मल्टीपल है। आपको इन वैल्यू को एक बार चेक कर लेना, देख लेना, थोड़ा सा दिमाग में नज़र से निकाल लेना कि ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यू तो यही है बस, दो चार इतनी। बाकी ये 1/9 का क्या होता है, 11.11, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, थोड़ी वैल्यू याद रखना इसकी, ठीक है। एक ये वैल्यू याद रखना, एक ये वैल्यू याद रखना। अब यहाँ से बेसिक, मतलब बेसिक, ये एग्जाम में कभी पूछा तो नहीं है अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, बट बेसिक और एग्जाम में, अदर एग्जाम होते हैं उन्हें पूछ लेता है। आपको चेंज करना है 1162/3% इंटू द फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब इसको 116 को क्या करोगे आप, दो पार्टों में डिवाइड करोगे। पहला 100% प्लस और 62/3%, ठीक। अब 100% की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1, और 2/3 की परसेंट की वैल्यू होती है 1/6। अब इसको सिंपली वही एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 + 1 7/6, इसका आंसर आ गया। एक ये वैल्यू याद रख लेना, 6/2/3% होता है 1/15। एक ये वैल्यू याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उसी तरह फिर एक एग्जांपल है चेंज। अब देखो ये बेसिक है, ये आपकी यूपीएससी में तो आता नहीं है, बट अदर एग्जाम में बेसिक वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझना जरूरी है कि आप जल्दी टाइम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब फ्रैक्शन में चेंज करना है, आप देखो 193 समथिंग 200 के आसपास है, तो मैंने क्या किया, इसको 200 में से माइनस कर दिया 682/3%। तो क्या 200 का क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 आ जाएगा, और माइनस का ये भी हमारे पास में देखा था 1/15, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/15। तो वही एलसीएम आ गया 15, और किया तो कितना आया 13 - 1 29/15, ठीक। ये वैल्यू सोल्व होगी। उसी तरह चेंज वैल्यू जो एक एग्जांपल है, ये आप खुद से करना, ठीक है। 157, वही 100 प्लस में क्या के लिए स्कोर 57%, अभी 4 का मल्टीपल होता है 1/7 का, ठीक। तो ये वैल्यू याद रखना है इनकी। ये चेंजेस ये भी सेम है, वही 500 के समथिंग, वही डिवाइड करके सेम करके, मतलब आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये एग्जांपल को कोशिश करना सॉल्व करने की, थोड़ा बेसिक है, ये बेसिक है एकदम। फिर एक टाइप आता है नेक्स्ट टाइप। अब ये टाइप है कि लैंग्वेज बेस्ड टाइप आता है, ठीक है। इसमें पहले ही चीज़ बता रहा हूँ, इसमें दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ लेना क्वेश्चन को थोड़ा सा। A% ऑफ B इक्वल्स टू होता है B% ऑफ A। इसका कहने का मतलब ये है कि A% ऑफ B इक्वल होता है B% ऑफ A के। जैसे एग्जाम्पल के लिए 364% ऑफ 25% को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो 25% 340 को आप क्या लिखोगे डायरेक्ट, 25% क्या होगा, अब ये परसेंट है ना, अब हमें पता है कि 25% की हमारे पास में वैल्यू है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये मान सकते हैं, तो ये सेम वैल्यू होती है। तो 25% को क्या लिखोगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई 364, डिवाइड करके वो 91, इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक होता है A इज़ वॉट % ऑफ B इज इक्वल टू होता है A/B मल्टीप्लाई बाई 100। ए बी का कितना परसेंट है, मतलब बी का कितना परसेंट है ए, जो पूछे ना का मतलब बी का किसका ऑफ, तो वो तो आएगा डिवाइड में, और किसका पूछा ए का, वो आएगा ऊपर। तो ए बी का पूछ रहा है, बी का जिसका पूछे ना वो तो डिवाइड में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। जैसे व्हाट % ऑफ बी इज ए, बी का कितना परसेंट ए है, तो ऑफ देम बराबर होता है, ये बेस मानते हैं ऑफ को, और देन को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। और बेस हमेशा क्या कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रखना बस। जैसे एग्जांपल के लिए 0.5 इज व्हाट % ऑफ 20%, तो 20% ऑफ है ना, ये कहाँ पे आएगा, बेस में, मतलब डिवाइड के अंदर। और 0.5 इंटू 100 क्या जाएगा 5 बराबर आएगा 2.5 आंसर, ठीक। फिर अगला आता है बाई हाउ मच % ए इज मोर देन बी, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, बी से कितना परसेंट अधिक है कौन, ए, तो कितना किससे परसेंट अधिक है, जो पूछना वो देन और ऑफ की वैल्यू हमेशा डिवाइड में आएगी, कहाँ आएगी, डिवाइड में। कितना परसेंट है, तो ए माइनस का बी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई बी, ये फॉर्मूला है, याद रख लेना।
अब यहाँ दूसरा कितना है, ए बी से कितना परसेंट लेस देन बी है, लेस देन बी है तो मतलब बी माइनस ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, ये है एग्जाम्पल इसका। इफ़ ए 640 एंड बी 880 देन बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। तो क्या ए मोर देन ए की वैल्यू कितनी है 640। ठीक, वो डिवाइड आ गया बट्टे में। फिर क्या है, बी की वैल्यू क्या है 800 माइनस वही हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 640 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 240 डिवाइड बाई 640, जब इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वही कैलकुलेशन करके 37.5%। देखो ये कैलकुलेशन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है उसके बाद में। ठीक है, जब यहाँ हम लिखेंगे ना एक एक चीज़ तो वीडियो लंबी बन जाती है, जिसके कारण देखना इम्पॉसिबल, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, अपने पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो इनफ टाइम। अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज़ कर लोगे, तो आपको बेसिक पी वाई क्यू के ऊपर फोकस रखना है क्योंकि पी वाई क्यू रिपीट होते हैं। जैसे अभी परसेंटेज के टॉपिक में ही देखना, आप काफ़ी रिपीटेशन मिलेगा आपको। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10% इंक्रीज, 10% का इंक्रीज क्या होगा, जो 10 जो बट्टे में होता है ना, मतलब डिवाइड के अंदर जो 10 होता है ये होता है डिनोमिनेटर और ये होता है न्यूमिनेटर। तो मतलब ये तो होगी न्यू वैल्यू और जो ये 10 है ये हो गई ओरिजिनल वैल्यू। क्या हो गई ओरिजिनल वैल्यू। जब भी आप ओरिजिनल वैल्यू में क्या करोगे न्यू और इसका क्या होगा करोगे प्लस करोगे तो प्लस हो रहा है तो प्लस करोगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करोगे। ठीक, और यहाँ पे जैसे एग्जांपल ओरिजिनल वैल्यू 10 है और न्यू वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है तो मतलब प्लस हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। अब न्यू प्राइस निकालने के लिए वो ये सेम ही है, इसी से न्यू प्राइस निकाल रहा है कि न्यू प्राइस निकालने क्या करोगे आप ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्लस और न्यू वैल्यू जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर माइनस प्लस न्यूमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस प्लस न्यूमिनेटर। ठीक, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, 20% डिक्रीज हो गया ये नंबर, तो 20% आप कैसे लिखोगे 20% 1/5 होता है फ्रैक्शन में वैल्यू। अब ये तो क्या हो गई ओरिजिनल वैल्यू और ये क्या है न्यू है, अब डिक्रीज है तो माइनस हो जाएगा, तो 5 से 5 माइनस 1 इज इक्वल 5 और 4। ये बेसिक से है अभी। ठीक है, फिर आता है एक क्वेश्चन नेक्स्ट। ये एक्सपेंडिचर और प्राइस और कंजम्पशन का मेल जोल का एक क्वेश्चन आता है टाइप का। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 33.33%, बाई वॉट परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन दिस एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास में एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर का। प्राइस हमारे पास में कितनी है 33.33%, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी 1/3, मतलब ये क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस पहले थी 3, उसके बाद में एक क्या होगा इंक्रीमेंट हो गया तो 4 हो गई। तो कंजप्शन क्या होगा इसका रिवर्स हो जाएगा उल्टा, तो 4 से 3 मतलब 4 से 3 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा माइनस का 1 किसके ऊपर है 4 के ऊपर कंजप्शन, माइनस का 1/4 बराबर 25%। एक तो ये है। फिर आता है कॉन्सेप्ट बेस पे, कॉन्सेप्ट बेस पे प्राइस हमारे पास में क्या है वही 1/3% है, इंक्रीमेंट है तो क्या जाएगा 1/3 + 1 क्या जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 25%। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इज सैलरी इज 11.11% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बीज सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए बाई। ए हमारे पास में कितनी 11.1%, 1/9 का इंक्रीमेंट है और ये क्या क्या जाएगा 1/10 तो क्या जाएगा 10%। फिर आता है नेक्स्ट टाइप। इस टाइप में से क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी का, ये देखो 2020 के अंदर। तो अभी क्वेश्चन देखो ये टाइप, नेक्स्ट टाइप है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a man to buy 3 kg more sugar for 540 rupees. Find the new price of sugar.
अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला बेसिक है रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से। अब रेशियो मेथड में आपको प्राइस दे रखी है 10%, क्या है 10% डिक्रीज है, क्या है डिक्रीज मतलब नेगेटिव, तो माइनस का लगा दिया 1/10%। आप 10% को 1/10 क्यों लिखा, इसका रीज़न ये है 10% को आप जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे 10 को क्या करोगे 1/100 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 गया तो 1/10 बचा आपके पास में। ठीक, तो 1/10 लिख दिया इसका। अब आपको पता है कि परसेंटेज प्रति 1/C होता है, मतलब प्राइस 1/C होता है कंजप्शन के, रिवर्स में प्रोपोर्शनल 1/C होता है। तो ये है ओल्ड वैल्यू, ये है न्यू वैल्यू हमारे पास में। तो प्राइस कितना था हमारे पास में, पहले था ओल्ड में मतलब ओरिजिनल में प्राइस था 10, फिर न्यू हमारे पास में डिक्रीज हो गया 1 का तो आ गया 9। फिर कंजप्शन होता है वो इसका क्या होता है प्रोफेशनल होता है ना, तो क्या क्या होगा इसका प्रोफेशनल, जो मतलब उल्टा हो जाएगा इसका रिवर्स, तो क्या जाएगा 9 और ये 10। ठीक, अब आपके पास में दे रखा है कि 9 और 10 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब 1 के इक्वल्स है 3 kg, कितना 3 kg मोर शुगर, 3 kg मोर शुगर। अब आप 3 kg है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 × 3 क्या जाएगा 27 kg, और यहाँ से क्या जाएगा 10 × 3 30 kg। ठीक, अब हमारे पास में न्यू प्राइस पूछ रहा है, न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस तो ये होगी, और हमारे पास में वैल्यू कितनी है 540 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 गया, 3 × 1 = 1, रिमेनिंग बच गया कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 2, कितना आ जाएगा 18 रुपीज़ पर केजी। और ओल्ड वैल्यू को पूछे हमारे पास में, ये न्यू पूछ रहा है, ओल्ड पूछे तो ओल्ड क्या जाएगा 27 से डिवाइड कर दोगे, क्या जाएगा 20 रुपीज़ पर केजी। अब आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो न्यू प्राइस। उसके लिए क्या करना है कि 10% पूछ रहा है ना, तो 10% डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 550, और टोटल कितना है 3 kg, तो 3 से डिवाइड कर दो, वही 18 रुपीज़ यहाँ से आएगा। और ओल्ड प्राइस के लिए वही सेम प्रोसेस है, क्या देगा 10 और 9 डिक्रीज कितने का है, यहाँ से कितना पहले कितना यहाँ से 20 और यहाँ से कितना हो रहा है 18, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला न्यू प्राइस कितना टाइम होता है 2 टाइम्स 18 हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ओल्ड प्राइस, ऐसे निकाल लो। अब इसी बेस पे ये क्वेश्चन आपको एक सेल्फ करना है, प्राइस ऑफ एग इज इंक्रीज बाई 20% ड्यू टू द विच ए मैन कैन बाई 4 kg एग लेस देन 400 रुपीज़, फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ एन एग। अब हम चलते हैं 2020 का PYQ। As a result of 20% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less price for 1200 rupees. What was the original price of rice per kg? तो पहले इसको करेंगे बेसिक से। ठीक, एज ए रिजल्ट 20% हाइक इन द प्राइस ऑफ द राइस, राइस के प्राइस में 20% आपको हम रेशियो मेथड से करेंगे बेसिक से। ठीक है, पहले रेशियो मेथड से एकदम बेसिक से 20% क्या है राइस के प्राइस में हाइक मतलब इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है पर केजी ए पर्सन इज एबल टू परचेज ऑफ 6 kg लेस प्राइस फॉर द 1200 रुपीज़, वॉट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो 25% को आप क्या लिख सकते हो 1/4% लिख सकते हो ना, तो प्राइस क्या हो जाएगी पहले कितनी थी 4, और फिर अभी न्यू ये ओल्ड प्राइस है ये न्यू प्राइस है, तो ये क्या हो गया 5, मतलब इंक्रीमेंट हो गया ना 1 का। ठीक, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 5 से 4 रेशियो आ जाएगा, तो यूनिट डिफरेंस कितना आ गया 1 कितना है 1 यूनिट कितना है 6 kg, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6 30 kg, और यहाँ से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6 24 kg। ठीक है, अब पूछ क्या रहे ओरिजिनल प्राइस पूछ रहे,
ओरिजिनल मतलब ये पूछ रहा है, ये प्राइस ये पूछ रहा है, तो ओरिजिनल कितना है 1200 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 30, 40 रुपीज़ पर केजी। तो आंसर क्या आ जाएगा 40। ये तो आ गया बेसिक एकदम। अब एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए आप ओरिजिनल प्राइस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, फॉर्मूला ट्रिक। अब एक डायरेक्ट मेथड जो ऊपर निकाल गया है ना, ये मेथड, ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड ही तो था ये, डायरेक्ट न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस वाला। तो ओरिजिनल प्राइस के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस के लिए आप क्या करोगे, जैसे ओपी मतलब ओपी मतलब ओरिजिनल प्राइस, तो क्या करना है परसेंटेज हाइक। परसेंटेज हाइक मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी दिया होगा वो लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है कितना, टोटल अमाउंट से, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, और डिवाइड करना है आपको किससे, 100 प्लस जो भी परसेंटेज आपके पास में हाइक आएगी या डिक्रीज आएगी वो, फिर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी डिफरेंस, क्वांटिटी डिफरेंस, DIFFERENC डिफरेंस। तो अभी देखो आपके पास में यहाँ पे, जिसे मैं यहाँ रख के देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मान लो, टोटल प्राइस हाइक कितना परसेंट था हमारे पास में 20%, मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट कितना हमारे पास में 1200 डिवाइड बाई वही 100, और प्राइस हाइक करना है, तो प्राइस हाइक करेंगे तो वही 100 प्लस कितना 25, और प्लस में क्वांटिटी डिफरेंस कितना है हमारे पास में टोटल 6 kg। तो क्या जाएगा 25 इंटू डिवाइड बाई 120 प्लस 6 kg, सॉरी मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई 6 kg। तो अब आप इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 2 और ये आ जाएगा 4, वो 40 kg, 40 रुपीज़ पर केजी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कम से कम 4 से 5 साल मतलब 3 4 5 मतलब लगभग ये मान के चलो 5 टाइम्स रिपीटेशन मोड पे है ये, सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आपको क्या करना है कि आपको एक वैल्यू दी होगी, मतलब आपको दिया जाएगा 10% का इतना परसेंट इंक्रीमेंट होता है, इतना परसेंट डिक्रीमेंट होता है, इतना परसेंट इंक्रीमेंट होता है। तो सक्सेसिव को आप डायरेक्ट लगा सकते हो। इसके लिए पहला आपके पास में एक फॉर्मूला है, नेट परसेंटेज चेंज, x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। जब आपके पास में दो वैल्यू दे रखी हूँ, x 10% मान लो और y 20%, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को इसके अंदर रख के और नेट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए नंबर इज फर्स्ट increase by 20%, then again increase by 10%, find the net value of percent। फॉर्मूले के अंदर आपको देखो नेट परसेंट क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है, पहला 20%, दूसरा 10% वाई का वैल्यू, फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, टोटल आ गया 32%। फिर आई एक, तो ये मेथड हो गया पहला। दूसरा मेथड है रेशियो मेथड। कौन सा, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड को कैसे सोल्व करोगे, 20% क्या है इंक्रीमेंट, तो 1/5, 10% क्या है इंक्रीमेंट, तो 1/10, तो 5/6 क्योंकि एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये 10/11, तो मल्टीप्लाई किया गया 50 और 66, डिफरेंस कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 50 के ऊपर इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या जाएगा वही 32%। ये रेशियो मेथड। और जो हम ये सक्सेसिव मेथड ढूंढ रहे हैं, ये डायरेक्ट मतलब किसी को बिना उठाए, आपको क्या करना है 100 वैल्यू क्या करनी है 100 माननी है, स्टार्टिंग 100 बेस होता है परसेंटेज का 100 लेना है। अब ये बोल रहा है 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, 100 का 10% कितना होगा 120 होगा ना, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होगा 20%, 20% 100 में 20% का बढ़ा दिया तो 120 हो जाएगा। अब जो ये 120 वैल्यू है ना, इसके ऊपर है 10% का इंक्रीज, इसके ऊपर है 10% का इंक्रीज, तो 120 के ऊपर 10% का इंक्रीज कैसे निकालेंगे, 120 इंटू 10 डिवाइड बाई 100,
तो 0 0 और क्या जाएगा 12। अब इस 12 को क्या करेंगे 120 के अंदर ऐड करेंगे, 120 प्लस 12, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 132। तो ये आ गई 132। अब स्टार्टिंग वैल्यू और ये न्यू वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है 32%। तो इंक्रीमेंट टोटल परसेंटेज कितना हुआ नेट चेंजेस 32%। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ओके। फिर आता है नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है ना आप खुद से सोल्व करना। इसको क्या करना है 20% इंक्रीज हो रहा है और 60 सही 2/3% इंक्रीज हो रहा है दोनों में। इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख दी है 1/6 वैल्यू होती है, माइनस नहीं मतलब 1/6 होती है टोटल। तो अब डायरेक्ट मैं वैसे बता रहा हूँ 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो 20% 120 हो गया। अब 120 का जो ये फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू में पता है 1/6 होती है, तो 120 का 1/6 कितना हो जाएगा 20%, 20 रुपीज़ मतलब 20%। अब 120 का प्लस में 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। भाई 120 के अंदर प्लस 20 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब जो 140 है ये न्यू वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू में डिफरेंस कितना आ जाएगा 40%। और ये रेशियो मेथड से सोल्व कर रखा है वही 40% यहाँ आ रहा है। अब जब भी आपको ध्यान रखना, अब देखो 3 मेथड क्यों बताए जा रहे हैं, रेशियो मेथड, नेट परसेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड और ये मेथड। ये इसीलिए बताए जा रहे हैं कि जब आपके सामने ऐसी वैल्यू आ जाएगी ना फ्रैक्शन वाले, पॉइंटों वाली, दशमलव वाली, डेसिमल वाली, तब आपको सिर्फ रेशियो मेथड से ही जानना होगा। कौन से मेथड से? रेशियो मेथड से। क्योंकि ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद नहीं कि आप निकाल मतलब याद होगी ये वैल्यू बट आप कर नहीं पाओगे, इससे थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। तो जैसे 16 2/3% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/6, 14 2/3 की परसेंट की वैल्यू होती है 1/7, 12.5 की वैल्यू होती है 1/8%। ठीक, तो 6 7 से इसकी वैल्यू मतलब कितना इंक्रीमेंट है ना, तो 6 से 7 हो गया और 7 से 6 हो गया डिक्रीज है, और ये 8 से 9 हो गया इंक्रीज है। अब जो वैल्यू कट रही है वो काट देंगे, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 8 और 9 इन दोनों का डिफरेंस 1 किस पे 8 पे इंटू 100 इज इक्वल टू वही 12.5% इसकी वैल्यू आ गई। फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? नेक्स्ट टाइप है द वैल्यू ऑफ ए मशीन is 6250 rupees if decreased by 10% during year, 20% during the second year and 30% during the third year. What will be the value of machine after 3 years? हमें पता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर 10% की डिक्रीमेंट हो रहा है, सेकेंड ईयर के अंदर 20% और थर्ड ईयर के अंदर कितना हो रहा है 30%। तो आप ये देखोगे वही रेशियो मेथड वाला कॉन्सेप्ट वही दिखाई दे रहा है, तो वही रेशियो लगाना है। डिक्रीज 10 से 9 और इसकी 20% की वैल्यू होती है 1/5, 10 की होती है 1/10 और 30 की परसेंट होगी 3/10। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी, 10 से 7 हो जाएगी, टोटल कितने हो जाएगी 500 250। अब हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू इतनी है 250 रुपीज़ डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 250 रुपीज़, टोटल आ जाएगा 3150 rupees. Next, if the population of a village increased by 12.5% in the first year and the increase by 1/3% in the second year, if the population after 2 years become 1800, find the present population of value. सेम है वही 12% की वैल्यू 1/8 होती है, 33 1/3, वही रेशियो मेथड लगाना है, 8 से 9, 3 से 4 और वही 2 और 3, टोटल वैल्यू आ जाएगी और 23 7 आ जाएगी, टोटल वैल्यू 5400 आ जाएगी। फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं बहुत बार। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आप वापस इसके सब टाइप के अंदर भी देखोगे, यहाँ पे भी 19 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ए प्लस बी आपको एक नंबर दिया होगा, मतलब मार्क्स दिया होगा, और सी के मार्क्स पूछेगा, जैसे इसको बोलते हैं यहाँ पे आपको दिया होगा ऑब्टेन मार्क एंड क्वाट मार्क्स फॉर पास।
कि रिक्वायर्ड मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए और टोटल पासिंग मार्क्स, ये कॉन्सेप्ट है एक। ठीक, तो आपके जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स एक एग्ज़ाम में चाहिए, टोटल उसको 190 नंबर्स ऑब्टेन्ड मार्क्स प्राप्त होते हैं उसको, और 20 नंबर से वो फेल हो जाता है, 20 मार्क्स से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो टोटल पासिंग मार्क्स कितने होंगे? तो उसने क्या किया, प्राप्त कितने किए, 190, और कितने टोटल मिले उसको, कितने रिक्वायर्ड मार्क्स कितने हैं, फेल कितने से हुआ, 20%, या 20 मार्क्स से, सॉरी 20 मार्क्स से। तो 190 प्लस 20, और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, 30%। तो ये कितना आ जाएगा, 210 मार्क्स, 30%। अब इसको हटाओगे क्या आ जाएगा, 700, 100%। ये कैसे निकला, समझ में आया? जैसे देखो, ये 30% इज इक्वल टू 210। अब 1% निकालना है, 1% निकालने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, तो आ जाएगा 7। अब 1% इज इक्वल टू 7 आया है ना, तो 1% क्या होता है, 100 होता है, तो ये 7 भी क्या हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक। उसी तरह एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, ही गेट्स 90% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 10% मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर। ठीक है, तो वही 90 मार्क्स उसने गेट प्राप्त किए, और फेल कितने से हुआ, 10% से, तो और कितने टोटल, 40%। तो क्या जाएगा, ये 90 और कितना हो जाएगा, 100, और 40% 80 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 40, तो 100 बराबर 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, 250। अब देखो क्वेश्चन करते हैं सोल्व PYQ। ठीक, ए स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and failed by 30 marks. Then what are the maximum marks in the examination? एक स्टूडेंट है, उसको 40% मार्क्स प्राप्त हुए पास होने के लिए एग्ज़ाम के लिए, और उसको प्राप्त टोटल कितने हुए, 30%, और वो 30% से फेल हो गया, तो टोटल कितने चाहिए, 60% मार्क्स। अब जो 40% मार्क क्या है, पास मार्किंग है, तो 40% इज इक्वल टू 60%। अब इसको क्या करो, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, डायरेक्ट काट लो, जैसे यहाँ से आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आया तो ठीक है, ये आ जाएगा 2 से काट लो, ये आ जाएगा 20%, और ये आ जाएगा 30%। अब हमें चाहिए 100% मार्क्स, तो इसको करो 5 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 100% इज इक्वल टू, इसको करोगे 5 से, तो ये आ जाएगा 150। एक तो ये मेथड है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 100% मार्क्स टोटल कितना आ जाएगा, 150। अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो, 40% मार्क्स इज इक्वल टू 60, तो 1% इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 40, 1% 0 0, और ये कितना आ जाएगा, 3/2। अब ये है 1% इज इक्वल टू 3/2 है, तो इसको 100% मानो, तो 100, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 5 और 0, तो ये आ जाएगा कितना, 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150। ठीक, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। फिर इसी तो ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आया हुआ है UPPCS के अंदर 2018 के अंदर, उसी में, ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको हिंदी में देख लेना। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त होते हैं, वह केवल 50% अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से वह असफल हो जाता है। उसे कितने मिलते हैं, 50, प्लस 4 अंक से वो फेल हो जाता है, टोटल कितना आता है, 44। अभी 44 कितने हैं, 45% के कितने हैं, 44%, 44 है, तो कितना आ जाएगा, वही 1%, 44 डिवाइड बाई 45। अब इसको क्या कर लो, 100 कर लो, और इसको 44 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, तो क्या जाएगा, 5 से डिवाइड कर लो, 5 9 जा, और 5 2 10, और इसको 9 से कर लो, कितना हो जाएगा, 9 6 जा 44, तो ये कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 120।
आंसर बी। अब एक ऐसे क्वेश्चनों को एक बात ध्यान रखना, यूनिवर्सल शॉर्टकट फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला भी है, इसको एक दूसरे टाइप से भी इनको किया जा सकता है। एक ये और याद रख लेना, जब भी आपको पास या फिर फेल दिया हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे सपोज दैट उसने गेट मार्क्स, स्टूडेंट गेट मार्क्स एक्स मार्क्स एंड फेल्स वाई मार्क्स से वो फेल हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने होंगे ना, मैक्सिमम मार्क्स, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट इसको यहाँ से भी याद कर सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इंटू 100 डिवाइड बाई पासिंग परसेंटेज। एक ये फॉर्मूला भी आप याद रख लेना, डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो, आप बेसिक से ऐसे भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप। अब इसमें नेक्स्ट टाइप क्या है, वही सेम टाइप है बट नेक्स्ट क्या है इसमें, ए कैंडिडेट हु गेट 20% मार्क्स इन एग्जाम फेल्ड बाई वो 30 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट 30% गेट 42 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स इज, मतलब इसमें दो कैंडिडेट आ गए, वो पहले कैंडिडेट था, अब इसमें दो कैंडिडेट आ गए। तो पहले कैंडिडेट में देखो वो 20% मार्क्स हमें निकला है, ठीक है। अब उसके बाद में कितने से फेल 30 से, प्लस और वो सेकंड कैंडिडेट 32% और मोर देन कितने परसेंट से -42%, दोनों इक्वल टू वैल्यू कर लेंगे, वही 12% और वो 100%, वही 600 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब ये है 32% -7, ये जो आया है ना इधर, ये फेल वाला निकालने का है, इधर निकालोगे तो फेल में से पास का आ जाएगा 20% मार्क्स, कितने पास हुआ टोटल, ठीक। अब ये MPPCS का आया हुआ एक क्वेश्चन है, ये रोहित ने 30% अंक प्राप्त किए और ये हिंदी में है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ पाओ तो ठीक है, कर पाना कोशिश। और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों को 35 अंक अधिक प्राप्त किए तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप डिफरेंस मेथड भी यूज कर सकते हो। 30 और 40 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मतलब परसेंटेज डिफरेंस कितना है 40%, 1 मिनट, 40% माइनस 30%, तो कितना आ जाएगा 10% तो आ जाएगा डिफरेंस इनका, ठीक है। और मार्क्स का कितना परसेंट है, मार्क्स का कितना जंप है 15 एंड 35, तो कितना आ जाएगा 15 + 35 कितना आ जाएगा 50 मार्क्स, तो 10% इज इक्वल टू 50, तो इसका क्या होगा 1% कितना आ जाएगा 5। तो क्या अब पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा, पासिंग मार्क्स रोहित का स्कोर कितना था, मतलब 1% बराबर कितना है 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स का मतलब 1% कितने मार्क्स की है 5% का 5 मार्क्स का 1% है, तो 15 मार्क्स का कितना हो जाएगा 3%, और ये क्या है 30 + 3 क्या जाएगा 33%, आंसर क्या जाएगा 33%। फिर अगर नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन और है, एक कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल्ड बाई 5 मार्क्स while another candidate who score 40% marks get 10 marks more than maximum pass marks, the minimum pass marks required to pass are सेम है, वही डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस वही 10 है, कितना इन दोनों का 15 है, ऐड कर दिया, ऊपर वाला सेम क्या वही है प्रोसेस 100 150, अब वही 150 का कितना निकालना है पासिंग मार्क्स निकालना है, तो 150 डिवाइड बाई 13 × 100 कोई आ जाएगा 45 + 5 इज इक्वल टू 15। अब इंपॉर्टेंट हमारा PYQ, मेन फोकस हमारा PYQ के ऊपर है, हर एक PYQ मेन टाइप प्लस PYQ, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन ऑफ बी, इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, हाउ मच हैज बी स्कोर्डेड। देख रहे हो कि सेम क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं वापस से, मतलब टाइप वाइज के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे कि परसेंटेज डिफरेंस कितना है 5% का है ना,
भाई परसेंटेज डिफरेंस कितना है 5%। ठीक, और मार्क्स का कितना है, मार्क्स का डिफरेंस कितना है 20%। तो मार्क्स डिफरेंस है 20%, नहीं 20 मार्क्स। तो क्या जाएगा 5% इज इक्वल टू 20। तो 1% इज इक्वल टू क्या जाएगा 20/5। तो क्या जाएगा 4। तो मतलब 1% इज इक्वल टू 4। तो 100% इज इक्वल टू क्या जाएगा 400। पूछ क्या रहा है 5% मार्क्स लेस देन ए, हाउ मच हैज़ बी स्कोर्ड। बी का स्कोर कितना होगा बी का। अब बी स्कोर मार्क्स लेस देन 20%, ए इज 20% मोर देन बी। तो क्या जाएगा 400 माइनस का 20 इज इक्वल टू 380। आंसर बी। फिर नेक्स्ट है हमारे सामने पी score 40% marks more than Q in an examination. If Q score 40% less than marks P, then how much did the Q score? देख रहे हो पी वाई क्यू करने का ये फायदा है। ये क्वेश्चन 2019 के अंदर आया और ये 21 के अंदर आया रिपीटेशन मोड पे। यहाँ पता है ना 2.5 का और सी सेट कैसे रुकता है पॉइंटों से। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। वही सेम मेथड लगाना है। परसेंटेज डिफरेंस कितना है हमारे पास में 10%। ज़्यादा सोचना ही नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक से 10%। और मार्क्स का डिफरेंस कितना है मार्क्स का 40। तो क्या आ जाएगा 10% इज इक्वल टू 40। तो 1% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो 100% कितना आ जाएगा 400। ठीक है, अब 400 आ गया। अब पूछ क्या रहा है P score 40% marks more than Q in the examination. If Q is less than marks there, how much did Q score और Q क्या है 40% कम है। तो क्या जाएगा 400 माइनस 40 इज इक्वल टू 360। कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे 20% है, यहाँ पे इसने वो यहाँ दोगुना कर दिया 40 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का यहाँ पे 5% था, यहाँ पे 10% कर दिया क्वेश्चन ने PYQ में। बस इतना ही किया है और कुछ भी नहीं किया है सिर्फ। तो आंसर क्या जाएगा 360। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। ये 21 का और ये 24 में ये 3 क्वेश्चन। अब देखो ये नंबर सिस्टम के अंदर भी इंक्लूड करके परसेंटेज पूछा हुआ क्वेश्चन है एक। ठीक, ये नंबर सिस्टम में कराया हुआ है। P salary is 20% lower than Q salary, which is 20% lower than R salary. By how much percent इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। अब देखो हमने पहले बोला था कि हम क्या करते हैं कि जो नहीं दे रखा उसको हम क्या मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं लेट अज्यूम, हमने क्या किया आर की सैलरी को क्या माना 100 रुपीज़। 100% मान लो 100 रुपीज़ एक ही बात है। ठीक है, तो आर की माना हमने 100। तो आर की 100 होगी तो क्योंकि क्या होगी, क्योंकि क्या होगी, क्यों क्या बोल रहा है क्यू इज सैलरी विच 20% लोअर देन आर। मतलब आर की 100 है तो क्यू की 20% होगी ना। तो कितना हो जाएगा क्यू की क्या हो जाएगा 80। ठीक, फिर क्या बोल रहा है पी इज सैलरी 20% लोअर देन क्यू। अब भाई जो क्यू की है उसकी पी की सैलरी हो जाएगी 20%। तो 80 माइनस 80 का 20% है। ठीक है, 80 का 20%। तो 80 का 20% कितना होगा 80 इंटू 20% कितना होगा 16। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू 18 माइनस का 16। तो P, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वे सैलरी आ जाएगी हमारे पास में कितनी, क्या जाएगा यूनिट डिजिट क्या जाएगा 4 और यह आ जाएगा 64 रुपीज़। अब 64 और R और P के बीच में, मतलब R इज सैलरी मोर देन P कितनी है, R और P के बीच में कितना डिफरेंस है 64, और इसके अंदर टोटल कितना है 36 का, कितने के ऊपर है 64 के ऊपर इंटू 100 क्या जाएगा, डिवाइड करो 4 से डिवाइड करो, 9 4 जा 36 और 9 6 7 66 इंटू 100। तो टोटल आ जाएगा कितना ये 50 और 8 25
4 दिया जाएगा 2 बराबर इज इक्वल टू 5 एंड 6.25। आंसर बी। समझ में आया? दोबारा सुनो। हमारे पास में क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास में पी एंड क्यू आ रहे हैं। आर की सैलरी हमारे पास दे नहीं रखी, क्यू की सैलरी आर से 20% लोअर देना है और क्यू की सैलरी पी से 20% लोअर देना है। अब वो दे रखा है, तो उसके अंदर क्या दे रखा है कि हमारे ने आर की मान ली 100 रुपीज़, तो क्यू के पास के 80s। अब पी की है ना वो 20% है, ले से 80 का 20%, तो क्या देगा 16। उसमें रिमेनिंग किया माइनस किया तो क्या देगा 64। अब 64 मतलब पी और आर के बीच में डिफरेंस कितना है 64 का, 36 का। अब 36 का किस पे है 64 के ऊपर, तो परसेंटेज निकाल लेंगे तो क्या जाएगा 56.25%। ठीक। फिर अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is mistakenly divided by 4 instead of multiply by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 से डिविजिबल होने वाले क्या क्या हो सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि 4 से करेक्टली डिविजिबल होने वाले कि हम जो इजीली पिकअप कर लें। 4 से डिवाइड किया इंस्टेड एंड मल्टीपल बाई 4 किया, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16। ये तो क्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हमने ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड किया, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो टोटल इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो मतलब हमारे पास में टोटल परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज कितना है 15 का है, किसके ऊपर है 16 का इंटू 100 कितना आ जाएगा वही 96 लगभग 93 के समथिंग, क्योंकि 15 6 जा क्या आ जाएगा 90 के समथिंग, तो ये आ जाएगा 93.75%। करके देख लेना, पूरा कंप्लीटली हो जाएगा आराम से वैल्यू पुट से डायरेक्ट इसमें, मतलब वैल्यू सोल्व करोगे तब आप मेथड ये रखना, इजी था। फिर आता है नेक्स्ट। इन ए एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी, 15% failed in the both subject. What is the percentage of student who failed in the only one subject? इसको आप वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो और आप इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इसको डाटा मान के चलता हूँ, डाटा से ही कर लेता हूँ, डाटा हमारे पास में जो है उसी के अकॉर्डिंग करके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डाटा से चलता हूँ, हमारे पास में फेल किस में हुआ है वो हिंदी के अंदर, मतलब 80% स्टूडेंट पास हो गए हैं इंग्लिश में, तो हम क्या कर रहे हैं कि फेल का निकाल लेते हैं। ठीक है, फेल का, फेल इंग्लिश में कितना 80%, 100 में से -80% पास हो गए, तो क्या आ गए 20% फेल आ गए। अब इंग्लिश के फेल हो गए तो हिंदी के भी निकाल लो। अब हिंदी के फेल कितने आ गए हमारे पास में, 100 थे, 70% पास हो गए, तो फेल कितने आ गए हमारे पास में 30%। अब हमें दे रखा है कि फेल्ड, दोनों बोथ फेल्ड हुए हैं किस में 15%, मतलब 15% बोथ फेल्ड हुए हैं। बोथ बोथ मतलब हिंदी एंड इंग्लिश कितने 15%। तो कैलकुलेशन कर लो। अब पूछ क्या रहा है, स्टूडेंट हु फेल्ड इन द ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली इंग्लिश का निकाल लो। ओनली इंग्लिश क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 कितना 5%, और ओनली हिंदी का कितना आ जाएगा, ओनली हिंदी का आ जाएगा 30 माइनस 50% बराबर था 50%। तो ओनली वन फेलियर, ओनली वन फेलियर कितना आ जाएगा 5% प्लस 50% बराबर 20%। आंसर बी। अब आप इसको वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे वेन डायग्राम से कैसे करोगे,
एक मिनट। जैसे हमारे पास में क्या दे रखा है, हिंदी एंड इंग्लिश, ये इंग्लिश, ये हिंदी, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास में बोथ लैंग्वेज का हमारे पास में फिलअप क्या दे रखा है कि ये फेल का दे रखा है, किसका, फेल का, फेल्ड का, ये बोथ दे रखा है हमारे पास में। तो फेल का कितना है, 15% है। अब हमें पता है कि इंग्लिश में हमारे पास में कितने पास, कितने 80% है, ठीक है। तो फेल कितने होते हैं हमारे पास में, 20% होते हैं ना भाई, 80% ये हैं पास, ठीक है। तो हम फेल अभी निकाले थे, तो फेल कितने हुए हमारे पास में, 20%। अब 20 में से हमें पता है कि यहाँ पे तो 15 तो फिलअप हो चुका है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 5%, क्योंकि ये टोटल पूरा फेल का है, हम फेल का लेके चल रहे हैं। अब हमें पता है कि हिंदी के अंदर पास कितने, 70%। तो फेल कितने, 70 के अंदर 700 माइनस 70 में करेंगे तो फेल कितने हो जाएंगे, 30%। अब यहाँ पे 15% तो ऑलरेडी आ चुका है, वो बचा कितना हमारे पास में, माइनस रिमेनिंग 50%। तो 50 प्लस 50 टोटल ओवरऑल तो हो जाएगा 30, और 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20%। ये फेल का, ये पास का, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये पूछ क्या रहे हैं, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट में आप देख लो, ये 20%। आप इसको ऐसे भी कर सोल्व कर सकते हो, उसको वैसे भी सोल्व कर सकते हो। 2025 के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये चेक करो, देखो ये 2025 का क्वेश्चन था। एग्ज़ाम हॉल में इस लेवल का क्वेश्चन मतलब ये मान के चलो करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पे, ये सत्य बात है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप इसके कैलकुलेशन पे देखोगे ना आप, तो थोड़ा सा मतलब आपको ये लगेगा कि चल क्या रहा है। हाँ, आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मैथ्स के बंदे हो तब तो आप कर पाओगे, वैसे इजी है, बट लेकिन कैलकुलेशन के अंदर जब आप फंस जाओगे ना थोड़ा मतलब, तो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का बन जाता है। जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक। तो बाकी इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाई K%। हमने देखा कि K% का क्या है, इंक्रीज है, डिक्रीज बाई K%, एंड K% का क्या है, डिक्रीज है, ये प्लस ये माइनस, अगेन इंक्रीज बाई K%, अगेन K% का क्या है, इंक्रीज है, एंड अगेन डिक्रीज बाई K%, एंड अगेन डिक्रीज बाई K%। इफ न्यू प्राइस इज Q, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड ए Q। जब भी आपके पास में इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आए, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ये है नेट प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, यहाँ लिखता हूँ ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का K² डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला रट के रखना ऐसे क्वेश्चन के फेस करने के लिए दोबारा से। अब इसमें बोला है कि पहले K% की क्या इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम। जैसे के लिए हम क्या करते हैं, P एक कमोडिटी है, P एक प्राइस है, तो हम क्या करते हैं, इसको P मान लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस क्या हमारे पास में P है, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का K% का क्या होगा, इंक्रीज बाई 100 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही P इंटू, और ये 100 मल्टीप्लाई बाई ऊपर हो जाएगा, तो क्या जाएगा 10,000 माइनस का K² डिवाइड बाई 000, ये वैल्यू आ गई, ठीक। या फिर इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है थोड़ा बहुत। P मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, मतलब 10⁴ माइनस K² डिवाइड बाई 10⁴। आप इसको ये लिख सकते हो। ये समझ में आ गया ना, उसके बाद में आप पहले आराम से चल लो। तो वही सेम प्रोसेस अब सेकंड टाइम दोहराई जा रही है। जब सेकंड टाइम दोहराई जा रही है मतलब सेम प्रोसेस, देखो पहले इंक्रीज डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो मतलब सेम प्रोसेस दोहराई जा रही है, तो मतलब ये 100% है कि इसका फिर क्या कर दो आप, स्क्वायर, क्या कर दो, स्क्वायर। अब इसको कर लो सोल्व, स्क्वायर करके इसको कर लो सोल्व, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
तो ये मान के चलो ये हो जाएगा क्यू मतलब जैसे यहाँ पे न्यू प्राइस तो क्या मान लो, क्यू नेट प्राइस क्यू मान लो, क्यों मान लो, क्यों है, क्यों क्या है ही, क्यों ही है दे रखी है इसमें ना, नहीं न्यू प्राइस क्या है, क्यों ही है इसमें, क्यों, तो क्यों इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी, ठीक है, इंटू 100 की पावर 10 - के का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 की पावर 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू आ गया पी इंटू 100 की पावर 4 माइनस के की स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 की पावर 8, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अब ये तो इसका मल्टीपल हो ही जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पी इंटू 10 की पावर 4 माइनस के का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 की पावर 8। ये वैल्यू आ गई। अब ये किस में आंसर है, 8 वाला देखो, ये तो गलत, ये तो गलत, क्यू इंटू 10 की पावर 8, क्यू इंटू 10 की पावर 8, पी माइनस क्यू की पावर है 4 माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन ए। थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको, बट लेकिन ड्यूरेबल था। फिर आता है नेक्स्ट टाइप, और ये लास्ट टाइप है इसका बेसिक का, मतलब पीवाईक्यू भी चल रहा है और साथ में ये है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। यूपीएससी कभी कभी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि टोटल वोट इन वोटर लिस्ट, कि टोटल वोट इन वोटर लिस्ट में कितने वोट हैं, ये ध्यान रखना है। फिर उसके अंदर वोट कास्टेड कितने हैं, पेल्ड कितने, मतलब डाले गए मत कितने हैं, और वोट नॉट पोल्ड मतलब कि पोल्ड मतलब कि डाले गए ना डाले गए मत कितने हैं। इनको दो पार्टों में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद में डाले गए वोट, मतलब वोट कास्टेड के अंदर भी वैलिड वोट कितने हैं और अनवैलिड वोट कितने हैं, जो मतलब वैलिड हैं डालने के बाद में जो कुछ वैलिड है और कुछ अनवैलिड हो जाते हैं, जो सही से मोहर नहीं लगती, काम नहीं होता। अब वैलिड वोट के अंदर भी विनर कौन है और लूजर कौन है, ये चीज़ देखनी होती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यही है, और बाकी QPYQ से समझोगे आप अच्छे से इसको। तो फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं, इन इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, विनर गॉट 60% वोट एंड वोन बाई 14000 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब देखो विनर के पास में कितने कितने 60%। अब हमें पता है कि 60% विनर के पास है, तो लूजर के पास कितने होंगे, 100 माइनस 60 मतलब 40%, ठीक है। अब 60 और 40 का डिफरेंस कितना है, 20%, और 20% की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, कितने वोट से वो हुआ है, वोन हुआ है 14000। तो कितना आ जाएगी 100% इज इक्वल टू क्या जाएगा 14 इंटू 2 बराबर 70, तो यह आ जाएगा 74000, ये आंसर इसका। फिर आता है नेक्स्ट, in an election 2 candidates participate A and B. If A got 45% of the total vote and the lost the election by the 500 votes, find the total number of the votes casted. अब वही विनर के पास में कितने 55% है, तो लूजर कितना आ जाएगा 100 माइनस 55 कितना 45, डिफरेंस कितना है 10%, और 10% कितने किसके बराबर है 500 के बराबर, तो क्या आ जाएगा 5000 रुपीज़, ये 5000 वोट्स टोटल। अब चलते हैं यहाँ पे प्योर PYQ, सारे के सारे PYQ स्टार्ट होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी सारे PYQ सोल्व करेंगे अभी तक के, ठीक। टू कैंडिडेट X and Y constant and election 80% of voters cast their vote and there were no unvalid vote, there was no nota, मतलब नोटा की फुल फॉर्म भी देख लेना है यहाँ पे, none of the above option, X got 56% of the vote cast and won by 1440 votes, what is the total number of voters in the voter list। एक्स एंड वाई हमारे पास में वोटर लिस्ट में दो कैंडिडेट थे, ठीक। अब एक्स एंड वाई के अंदर से हमें ये बोला जा रहा है कि एक्स को कितने परसेंट वोट मिले 56%, तो 100 में से माइनस के 56% निकालेंगे तो ये यूनिट डिजिट 4 और क्या जाएगा 4, तो वाई को कितने मिलेंगे, ये तो है एक्स, और वाई को कितने मिले
44%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 44 का और वाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट के अंदर क्या आ गया, 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से 4 गया तो 1। अब ये 12% वोट है ना, वो कितना है, किसके इक्वल्स दे रखा है कि जो टोटल वैलिड वोट है ना वोन बाय द कितने वोट है, अभी डिफरेंस कितने वोटों से जीता है, 1440। तो 1% कितना आ जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड कर दो 120। अरे 1 डिवाइड को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 144 के अंदर 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 120 आ जाएगा। तो 120 आ जाएगा तो 100 कितना आ जाएगा, 100% इज इक्वल टू 1200। अब पूछ क्या रहा है हमारे पास में, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट में कितने 80% वोट कास्ट देयर वोट 80%, तो 80% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12000। तो यहाँ पे टोटल वोट कितना आ जाएंगे, टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 2 6 जा, 2 4 जा, और ये 2 एंड 5 एंड 3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 15। आंसर ए। तो आंसर ए आ गया, ठीक, इजी था। ये वैलिड वोट के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन बनता है वोटर के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम 20%, then the price of was decreased 20% and the again increased by 10%, what is the percentage resulted increase in the price। आप इसको सक्सेसिव डिवीजन से भी कर सकते हो और आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू, ये आपके चॉइस कर है। तो सक्सेसिव डिवीजन से चलते हैं। पहले क्या करते हैं हम, 100 मान लो, 100 का 20% कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 120 देन द इंक्रीज द प्राइस वाज डिक्रीज। अब यहाँ पे 20% डिक्रीज, मतलब 120 का 20% डिक्रीज कर रहा है ये, ठीक है। 0 और 10 और ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 5, तो मतलब वापस से कितना आ जाएगा 100 भाई। 125 में से -25 करेंगे तो आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 100, ठीक। फिर क्या पूछ रहा है, देन अगेन इंक्रीज बाई 10%। अब 100 का 10% इंक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 20% क्या था, डिक्रीज था। ये 20%, ये 25% क्या था, इंक्रीज था। तो ये क्या हो जाएगा 10%, 10 का क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 10% का, ये क्या है इंक्रीज है। तो ऑप्शन बी। सक्सेसिव से कर सकते हो और आप बेसिक से रेशियो से कर सकते हो। रेशियो से कैसे करोगे, रेशियो से ऐसे करोगे 25% क्या है इंक्रीज, तो क्या जाएगा 1/4 है तो 4 से 5 हो जाएगा। फिर 20% क्या है डिक्रीज, अब 20% का वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, 5 से 4 हो जाएगी। अब 10% इंक्रीज है, 10% इंक्रीज 1/10 तो क्या जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, बात तो वही आएगी। ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा टोटल 9 5 जा 45, कितना आ रहा है 5% का 50 पे इंटू 10 पे 2, वही 10%। अरे ये 4 से 4 काट दिया, ध्यान रखना, तो वही 10%, बात तो वही है। फिर आ रहा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, when 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y. When 60% of the number x is added to another number z, then the sum become the 165% of the value of z. Which one of the following is the correct? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक्स चीज क्या समझ में आ रही है कि जो एक्स है ना, एक्स का एड अनदर वाई है ना, वो कितना है 165%। मतलब वाई खुद का, मतलब वाई है ना, वाई खुद का मतलब सेल्फ का, वाई सेल्फ का 165% हो जाता है, ठीक है। 165% का मतलब होने का मतलब क्या होगा कि 65% इंक्रीज, ठीक। एक्स और वाई का रिलेशन की में पूछ रहा है, एक्स वाई और वाई जेड के रिलेशन में पूछ रहा है। अब इसमें आप देखोगे, जैसे मतलब मैं यदि एक थोड़ा सा
मेंटल ट्रिक के बारे में सोचूं, यदि थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचूं, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे इस सवाल के अंदर में, जो वाई है ना, वाई और जेड, इन दोनों में इंक्रीजिंग मतलब 65% की वैल्यू सेम बढ़ रही है, मतलब सेम 165% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहीं से 65% इंक्रीज, मतलब 165 का क्या हो गया, 65% वैल्यू हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब हम इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। मतलब कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं, जैसे एक्स, जो एक्स का है ना 70% डालेंगे वाई में तो क्या निकलेगा, 65% निकलेगा। और वही एक्स का 60% डालेंगे, मतलब ये 60% डालेंगे तो ये भी क्या निकलेगा, 75% निकलेगा। ठीक है, हमारा ये बोलता है। तो अब कंपैरिजन करने के लिए चलेंगे हम, कंपैरिजन के लिए कैसे चलेंगे, तो अब हमें पता है कि एक्स का जो एक्स का होता है ना, एक्स का 70% है ना, एक्स ऑफ 70%, और वाई के 65% के इक्वल है। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चल रही कि एक्स देन वाई, और जब हम एक्स की और जेड का कंपैरिजन करेंगे ना, तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्स ऑफ 60% और जेड के 65%। तो यहाँ से पता चल रहा है जेड इजक्वल टू जेड देन एक्स। ये तो थोड़ा सा लॉजिकली है, तो लॉजिकली इससे स्टेटमेंट से जाएंगे तो एक्स वाई और ये क्या आ जाएगा, जेड एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ऑप्शन ए। यहाँ से तो ऐसे आ रहा है, आप लॉजिक से सोचोगे तो। और वैसे यदि इसको वैसे निकालेंगे हम मैथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन से, तो वो ये कि सीधा सा सिंपल सा है कि वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, और उसमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। फिर जैसे हमें पता है एक्स ऑफ 70% इज इक्वल टू, वही वो मैं डायरेक्ट लॉजिक ले लिया, तो और वाई ऑफ 65%, तो वही एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 65/17, ये कि 13 से डिविजिबल हो जाएगा 14। तो वही वैल्यू की किसकी, वाई की ज़्यादा हो गई, एक्स की कम हो गई। ठीक, और वही सेम वही एक्स ऑफ 60% एक्स और जेड के अंदर, ठीक है, और इज इक्वल टू जेड ऑफ 65%, तो वही एक्स डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 65/60, वही क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 12, तो वही यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड, वही ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a pie diagram show the percentage distribution of protein, water and other dry element in the human bodies. Given that protein correspond to 60% and water 16% and water correspond of the 17%. If both proteins and the other dry element correspond to p%, then what is the central angle of the sector representing p on the pie diagram? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले हम बेसिक से सोचे ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो गिवन वाटर कितना है, कोरस्पॉन्ड वाटर 70%। हमारे पास में मतलब पाई चार्ट के अंदर हम किसी पाई चार्ट के हम 100% मानते हैं सबको, कितना 100%, जिसमें से हमारे पास में वाटर कितना है 70, प्रोटीन कितना है, प्रोटीन कोरस्पॉन्ड 16, प्रोटीन्स 16, और ड्राई एलिमेंट हमारे दे नहीं रखा, ठीक है, नॉट गिवन, ड्राई एलिमेंट दे नहीं रखा। अब परसेंटेज वैल्यू हमें देखनी है, तो परसेंटेज p% वैल्यू कितनी होगी, p इज इक्वल टू 100 माइनस 70 इज कितना आ जाएगा 30%, तो p% तो कितना आएगा 30%। अब हमें पता है कि पाई चार्ट का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, कितना होता है 360 डिग्री का। अब 360 का होता है, एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एंगल इज इक्वल टू परसेंटेज
मल्टीप्लाई बाई 3.6। अब 3.6 क्या क्यों आता है ये? 3.6 इसलिए आता है क्योंकि 3.6 से 360 होता है ना, इसको क्या करते हैं 100 से 100 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जब हम क्या मानते हैं वैल्यू 100 मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3.6, 0 से 0 कट जाती है तो 3.6 आ जाती है। तो अब परसेंटेज कितनी है हमारे पास में 30 इंटू 3.6, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 0 1 108 डिग्री, ऑप्शन सी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल इन द डिक्रीज बाई 20% एंड देन द न्यू प्राइस ऑफ द इंक्रीज बाई 25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द परसेंटेज। आप नेट चेंज परसेंटेज वही बता चुका हूँ पहले, आप सक्सेसिव डिवीजन से भी कर सकते हो, आप रेशियो से भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। अब रेशियो से आप कर लो, रेशियो से कर लो, रेशियो से सक्सेसिव से कर लो। 100% के अंदर क्या किया 20% का क्या किया डिक्रीज कर दिया, क्या जाएगा 80। फिर देन न्यू प्राइस इन द इंक्रीज, अब इस 80 के अंदर कितना 25% का इंक्रीज कर दिया। अब 80 का 25% इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा 5 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा कितनी वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, अब इसका क्या है इंक्रीज, तो आ जाएगा 100, तो ये क्या आ जाएगा टोटल वैल्यू क्या आएगा 0। 1 मिनट, तो हमने देखा 0% वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर उसी तरह हमारे पास में 2021 के 2 क्वेश्चन आए। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर द फ्रॉम इंडिया एंड द 50% ऑफ द स्टूडेंट आर द गर्ल्स। इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंटेज फॉर फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज़। एक क्लास है उसके अंदर 60 स्टूडेंट ऑफ हैं, 60% इंडियन एंड द 50% स्टूडेंट आर गर्ल्स। तो इंडियन है 60, जैसे कि आप मान के चलो इंडियन आपके पास में है 60%, ठीक है। तो 100 का 60% कितना होगा ऑफ 100, तो क्या आ जाएगा 60। ठीक, फॉरेनर स्टूडेंट कितने हैं एफ मतलब फॉरेनर, आपके पास में कितने बचे 40। भाई 60% जैसे 100 है, 100 में से इंडियन है 60, तो फॉरेनर कितने बचे 40। ठीक, और टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स जी 50%, ठीक है। और कितने टोटल बॉयज़ 50, गर्ल्स 50 हैं तो बॉयज़ भी कितने होंगे, बॉयज़ भी 50 हो गए। भाई इसका 50% कितना हो गया 50 हो गया, इसका ये टोटल बॉयज़ भी 50 हो गए 50। अब उसके अंदर से इंडियन गर्ल्स कितनी है इंडियन, अब यहाँ पे इंडियन गर्ल्स इंडियन, अब इंडियन गर्ल्स है 30%, 30%। अब 30 किसकी है 30, 60 की 30% है, तो 60 का 30% कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और टोटल फॉरेनर बॉयज़ कितने हैं, अब यहाँ से आप फॉरेनर बॉयज़ एफ फॉरेनर बॉयज़, तो टोटल गर्ल माइनस इंडियन गर्ल, तो टोटल कितने हो गए टोटल 50 माइनस 18 मतलब 50 माइनस 18, टोटल कितने हो गए 32। 32 कौन हो गई फॉरेनर बॉयज़ हो गई, ये गर्ल्स हो गई। और बॉयज़ कितने होंगे टोटल बॉयज़ कौन से फॉरेनर, फॉरेनर बॉयज़ एफ फॉरेनर बॉयज़ कितने हो गए टोटल, फॉरेनर बॉयज़ हो गए टोटल फॉरेनर 40 माइनस का 32 बराबर 8। अब पूछ क्या रहा है ये व्हाट परसेंटेज फॉरेनर स्टूडेंट आर बॉयज़, स्टूडेंट आर बॉयज़ का परसेंटेज पूछ रहा है ये, तो कितना आ जाएगा 8 टोटल 40 डिवाइड इंटू 100 0 2, तो 20% हो गया। इसका आंसर आ गया क्या 20%। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड, what is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widow and widower। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है
हमें ये समझ में आ रहा है कि मैरिड मैन मतलब नंबर ऑफ मैरिड मैन इक्वल टू नंबर ऑफ मैरिड वुमेन सेम ही होगा, इक्वल्स होगा। तो रेशियो निकाल लो आप लोग, 40% ऑफ मैन एंड 30% आर मैरिड वुमेन, तो इज इक्वल टू 30% ऑफ वुमेन। तो मैन एंड वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, 30/40, तो क्या आ जाएगा 3:4। अब हमारे पास में रेशियो आ गया मैन का एंड वुमेन का, ये क्या रेशियो आ गया 3:4। अब वुमेन तो मतलब टोटल आप एक तरीके से, अब इसको एक काम करते हैं हम, ये 3 रेशियो आ गया तो इसको 100 मान के मतलब 100 मान के आप करोगे तो 300 एंड 400, तो टोटल कितना हो गया 700, ये आप एज्यूम करके चलो। तो मैन कितना है, मैरिड मैन 40%, तो कितना 300 का 40% निकालो, 300 का 40% डिवाइड बाई 100 क्या जाएगा 120। इधर ही वुमेन का निकालो, मैरिड वुमेन कितनी है 30%, मैरिड वुमेन कितनी है 30%, 30% 400 का 30% निकालो कितना आ जाएगा वही 120। तो टोटल कितने, टोटल मैरिड 120 प्लस 120 कितना आ जाएगा 240। ठीक, टोटल कितना आ जाएगा 240। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना, मैरिड वुमेन एंड विडोवर का। ठीक, तो अब ये कितना आ गया, तो टोटल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल मैरिड बटा टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो टोटल मैरिड कितने हैं 240, पॉपुलेशन कितनी आ गई 700 जो भी है, इंटू 100, 0 से 0 गया, ये कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे 3, 7 4 जा 28, रिमेनिंग कितना 2/7, ऑप्शन सी। ठीक, और इसका एक दूसरा मेथड भी है। अब वो मेथड क्या है, आप डायरेक्ट, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है। अब वो फॉर्मूला और चेक कर लो, ये तो बेसिक था। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, उस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, ये बेसिक से हो गया था। वो एक्चुअली होता है ये, जैसे सेम इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला होगा, उसका रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना है, आपको उस फॉर्मूला क्या लिखना है 2ab/a+b। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, इफ़ a% ऑफ मैन एंड b% ऑफ वुमेन मैरिड एंड द टोटल परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमें क्या देगा 2 इंटू कितना है मैन की 40 और वुमेन का कितना है 30, कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 40 प्लस 30, तो ये क्या आ जाएगा 2400। अरे ये डायरेक्ट कैसे हुआ ना, मतलब ये क्या जाएगा 20, ये आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा, ऐसे करके तो आ जाएगा कितना 70, ये 0 से 0 वही वैल्यू आ जाएगी 7। तो आंसर 342/7%। ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजू हैज़ 900 rupees with him and he wants to buy a mobile handset, but he find that he has only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore he borrowed 2000 from a friend. Then राजू ने एक मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए 9,000 रुपये वो अपने फ्रेंड से 2,000 रुपये उधार लेता है। ये हमारा क्वेश्चन है। राजू क्या करता है 9,000 रुपये, ठीक है 9,000 का क्या है 75%, ठीक है। तो 75% का मतलब क्या होगा, 75% का मतलब होगा 3/4, क्योंकि 25% 25% होता है 1/4, इसका ट्रिपल मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, तो क्या जाएगा 3/4। तो अब हमें क्या दे रखा है कि टोटल कंप्लीटली
तो 3/4। अब इसके अंदर कितना 9,000, तो 3 = 9,000 और 1 का क्या हो जाएगा 3 और 4 का क्या हो जाएगा 30 × 4 कितना आ जाएगा 12। अब 12,000 - 9,000 वही 3,000 और बोरो कितना किया है बोरो 2,000 किया है, तो रिमेनिंग कितना बच गया 100 रुपीज़, सॉरी 1,000 रुपीज़। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका स्टिल डज नॉट इनफ टू अमाउंट रॉन्ग, राजू जाए एग्जैक्टली सेम अमाउंट रॉन्ग, इनफ द 500 रॉन्ग। हाँ, राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाई द हैंडसेट एंड द ही विल बी द 1,000 हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? 80% है, तो 80% क्या हो जाएगा 20% क्या होता है 1/5, 20 का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो 80 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/5, ये 80% हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि द रनर हैज़ कंप्लीटेड 12 किलोमीटर मार्क्स, तो क्या जाएगा 4 12 किलोमीटर, तो 1 पार्ट कितना आ जाएगा 112/4, तो क्या जाएगा 3 किलोमीटर, तो 5 क्या जाएगा 3 × 5 15 किलोमीटर, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weightage increase by 60%. How much weightage will reduce the respect to the total weightage of A and B if B is removed from the top of A? तो ये क्या बोला है 60%। तो सबसे पहले 60% है, 60% को फ्रैक्शन में चेंज करो, वही 20% क्या होता है 1/5 होता है, ये इसका 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। अब ये क्या बोल रहा है इफ़ बी इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, मतलब ए क्या है टॉप ऑफ ए के ऊपर बी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब टोटल वेट पूछ रहा है तो टोटल क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो टोटल ए प्लस बी कितना है 5 + 3 = कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब परसेंट निकालना है, तो परसेंट के निकालने का मतलब क्या हो गया कितने पे किस पे बोल रहा है ये द प्लस टोटल वेट ए एंड बी इफ़ बी इज़ द रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा 3 × 8, परसेंट निकालना है इसका, तो 3/8। अब देखो इसका 3/8 है ना 3/8, हमें पता है कि 12.5% होता है 1/8, तो ये इसका 3 का मल्टीपल है 1/8 का 8 का, तो आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 24 और 36, मतलब 37 के समथिंग आएगा 37 पॉइंट कुछ, ये रहा 37.5, आंसर सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ए पर्सन बोट ए रेफ्रिजरेटर वॉट 22800 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of first year, he paid 8,650 rupees, and at the end of second year, 9,125 rupees. How much will he have to pay at the end of third year to clear the debt? तो इसका है ये क्या है कि एक आदमी है एक पर्सन है, पहले 12.5%, 12.5% को आप क्या लिख सकते हो 1/8। अब फर्स्ट मतलब पहले फर्स्ट ईयर के अंदर वो इंटरेस्ट कितना दे रहा है 1.8, मतलब इसके ऊपर कितना दे रहा है कंपाउंडेड ईयर 12% के 12.5% इंटरेस्ट है इस पर दे रहा है, तो 22800
इंटू, अब ये इंटरेस्ट के साथ में तो ये इंटरेस्ट +1 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9/8। तो 8 से इसको डिवाइड करो, 2 16, और रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचा यहाँ पे 16 एंड 6 और 4 और 2 6 और 5 टी और 9 करोगे आ जाएगा 6,250। तो टोटल कितना बचा यहाँ पे 25,650। अब ये रिमेनिंग भी करना है, कितने में से करना है, ये टोटल ये इतना आ रहा है, मतलब जो टोटल पे किया गया है ना वो कितना था 8650, इसमें से माइनस कर दो आप 8650, क्या जाएगा 000 और 17, क्योंकि 25 में से 8 गए तो क्या हो 5 और 3 17। फिर सेकेंड ईयर के अंदर आओ, अब सेकेंड ईयर पे इस पे लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें ना दूसरे ईयर पे लगता है, तो 9 वही 9/8, अब वही डिवाइड करोगे आप क्या जाएगा 2 ए बस क्या जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो ना, 1 मिनट 2 करो, इसको आ जाएगा ये 2 और ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 16 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 9 से, तो आपके पास में 9 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट, 9 5 जा 45 5 और 2 इंटू 18 एंड 2 22 का 2 और 9 का 1 11 1 और कितना जाएगा 9, टोटल 9125 और 1, क्योंकि 18 + 1 रिमाइंडर, ठीक टोटल। अब इसमें सेकेंड ईयर के अंदर पे कितना किया, माइनस करो 9125, वही रिमेनिंग 0 0 0 और 10, 19 में से 9 गए 10 बचे। फिर लास्ट के अंदर फाइनल ईयर के अंदर वो क्या करता है, थर्ड ईयर के अंदर, थर्ड के अंदर क्या करता है कि जो बाकी का कंप्लीट ईयर ये हो गया, ठीक, ये बचा हमारे पास में 10,000 इंटू 9/8। अब इसको डिवाइड करो तो 1, रिमेनिंग कितना बच गया 1 आ गया, तो 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा 250। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे 0, 945 5, 22 का 2 90 और ये क्या जाएगा 1 9 का, तो कम्प्लीटली आ गया, तो आंसर क्या आएगा थर्ड ईयर का। बेसिक से गया एकदम बेसिक से, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो समझ लो, देर इज ए मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट, इफ 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा लॉजिक से भी सोल्व कर सकते हो विदाउट पेन, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि आपने क्या किया कि 50% मिल्क के अंदर हाफ वाटर लिया, ठीक है। अब आपने इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ क्या किया 0% क्या कर दिया वाटर मिक्स कर दिया, मतलब प्योर मिल्क है 0% वाटर, 0% क्या हो गया वाटर, वाटर नहीं है, प्योर मिल्क का मतलब क्या होगी वाटर मिल्क, वाटर नहीं है इसके अंदर। तो जब इनका एवरेज पूछेगा तो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है 50% + 0% वाटर का डिवाइड बाई 2, तो क्या जाएगा 25%। विदाउट पेन उठाए भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के। वैसे इसको वैल्यू करके करोगे ना आप, तो इसको वैल्यू के अंदर 1/3 मानना पड़ेगा, फिर इसको थर्ड को आप 300 100 से काउंटिंग करोगे तो काफ़ी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन ए सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर,
6 हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लाख पर ईयर, 22% थाउजेंड अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर, एंड 90 990 900,000 of hold under the between 1000 per year and the 1 lakh per year. How many household earn between 1 lakh and 2 लाख पर ईयर? अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन भी चाहिए होगी, बट इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना तो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो सकता है यदि थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो। अब हमें पता है कि लेस देन 30 के पे है कितना 12%, और मोर देन 100 के 100L मतलब 1 लाख के ऊपर है 22%। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का मतलब मिडिल देखना है मिडिल का, तो लेट्स अज्यूम कि 100 के मतलब 100%, तो परसेंट के रूप में देखेंगे तो इसका आ जाएगा 100% माइनस 12% माइनस का 22%, तो टोटल हमारे पास में आया कितना 66%। अब जो 66% है ना ये कितना है टोटल 990, तो इसका 1% क्या होगा 99066, 11 से डिवाइड करोगे तो 6 और 9 1 और कितना हो गया 5। अब हमें ये पता चला ये तो होगा 15। ठीक, अब हमें पता है कि हमारा जो टारगेट है ना वो क्या है कि 1 लाख से लेके 2 लाख पर ईयर तक का, मतलब इसके बीच के अंदर है, मतलब 100K से लेके 200K के बीच के अंदर है। अब ये मोर देन 100K है तो मतलब 22%। ठीक है, और मोर देन 200 के ऊपर 6% लगेगा, मोर देन 200K मतलब कि 2 लाख से ऊपर में लगेगा 6%। ठीक है, तो टारगेट क्या, टारगेट परसेंटेज कितना होगा 22% माइनस का 6%, टोटल 60%। ठीक है, 60% होगा, तो 1% कितना है 15, और 60% कितना है टोटल का, क्या कर दो 15 इंटू 16 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.542 240। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट ड्यूरेबल है, करेंगे तो। फिर चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है P is 40% of A plus 65% of B and Q for 50% of A plus 50% of B where A is greater than B। कि मतलब कंडीशन क्या दे दी A is greater than B। ठीक, वही हमें क्या करना है फर्स्ट से लेके चलना है कि P इज़ द 40% ऑफ A, A मान लिया 100% ऑफ। ठीक है, तो क्या जाएगा इसका 40 ऑफ 100%, तो इसका क्या जाएगा 40, और प्लस के अंदर 65% ऑफ कितना B। अब यहाँ पे B जैसे क्या है कि पहले A तो मान लिया था हमने 100 और B क्या क्या मान लिया हमने 90। ठीक है, अज्यूम दैट, तो ये मान लिया 90, तो इसका क्या हो जाएगा 65 का क्या हो जाएगा 90 का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 65 डिवाइड बाई 100 है 0 5 से का 1 3 2 कितना आ जाएगा टोटल 5 और 8.5। अब 8.5 को इनक्वाइट करो 0.5 8 और 9, यह आ जाएगा 98.5। अब Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या निकालो 50% ऑफ 100 है तो 50 का तो वही 50 हो जाएगा प्लस, और 50% इंटू 90 का डायरेक्ट निकाल लो 0 945 45 और 45 प्लस ये कितना आ जाएगा 595, तो 95 और ये 98, तो P की वैल्यू ज़्यादा है, P ग्रेटर देन है, P इज़ ग्रेटर देन Q, Q की वैल्यू कम है P की वैल्यू ज़्यादा है। पहले
ये सिनेरियो आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास में क्या है, एक और स्टेटमेंट क्या बन रहा है हमारे पास में, क्यू का केस 2 इज लार्जर देन बी। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख लो 1000 रुपीज़ और बी की एज्यूम दैट 10 रुपीज़। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 ऑफ 1000 और यहाँ पे प्लस 65% ऑफ 10। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, तो आ जाएगा 400 और यहाँ पे आ जाएगा 65 इंटू 10 डिवाइड बाई 100.5 6.5 और 6.5 को इसको ऐड करेंगे तो 406.5 और इधर क्यू से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 50% ऑफ 1000 प्लस 50% ऑफ 10 रुपीज़। तो ये आ जाएगा, वो तो 500 आ जाएगा और प्लस में इसका आ जाएगा 5, तो टोटल आ जाएगा 505। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे भी ज़्यादा आ रही है, तो क्यू इज़ ग्रेटर देन पी। तो इसका आंसर जब इन दोनों का कंक्लूजन करेंगे तो एक में तो आ रहा है क्यू ज़्यादा, एक में आ रहा है पी ज़्यादा। तो पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ये भी सही नहीं है, इक्वल तो है ही नहीं। तो नन ऑफ द अबो कैन बी कंसिडर्ड विद द सर्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू नंबर एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर जेड, बाई वॉट परसेंटेज इज द नंबर वाई लेस देन नंबर एक्स। वो सक्सेसिव डिवीजन से आप इसको क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। जेड की वैल्यू आप क्या कर लो, 100 मान लो, ठीक है। जेड को आपने 100 मान लिया, तो एक्स से क्या रेस्पेक्टिवली 20% क्या है, लेस है। तो क्या है कि एक्स से 20% लेस है, 20% लेस है। तो क्या जाएगा भाई 100 माइनस 20 बराबर 80 और वाई से कितना है 28% लेस है। तो क्या जाएगा 100 माइनस 28 इज इक्वल टू क्या जाएगा 72। अब इनका कंपैरिजन करना है, डिफरेंस देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 का, ठीक है। तो परसेंटेज निकालनी है, 8 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 0 से 0 1 से 1 10%। तो आंसर बी। फिर नेक्स्ट है अपना अनिता मैथमेटिक्स टेस्ट had 17 problems carrying equal marks, 10 arithmetics, 13 algebra, 13 geometric. Although she answered 70% of the arithmetic, 40% of the algebra, and 60% of the geometric problem correctly, she did not pass the test because she got less than 60% marks. The number of more questions she would have to answer correctly to earn 60% passing marks. देख रहे हो ये पासिंग मार्क्स वाले टाइप की कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये दिखने में क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है बट बहुत ईजी है। अनिता मैथमेटिक्स टेस्ट 70 मतलब टोटल आपके पास में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं 17, मतलब क्वेश्चंस मान लो आप, ठीक है। 17 क्वेश्चंस आपके पास में। अब पास होने के लिए आपको पासिंग मार्क्स है 60%, कितना है 60%, ठीक है 60%। तो 70 का 60% निकालो, 70 इंटू 60 क्या आ जा रहा है 42 मार्क्स, 42, ठीक है। मतलब 42 मार्क्स या 42 किस ये मान के चलो। तो अब अर्थमेटिक ए, अर्थमेटिक अर्थमेटिक के कितने हैं 10, ठीक है। और 10 का क्या है रेशियो कितना परसेंट है, आंसर कितना दिया ऑल द 70%, 10 का 70% अर्थमेटिक का। एलजेब्रा, एलजेब्रा का कितना है 30, कितना है 40%। और जियोमेट्री, जियोमेट्री का कितना है 30, कितना परसेंट है 60% आंसर दे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7, क्योंकि देखो 10 इंटू 70 डिवाइड 0 से 0 गया तो 7 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 12 कैसे आया क्योंकि 30 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 और 12। इधर कितना आ जाएगा 18। अब हमारे पास में टोटल कितना आ गया 7 प्लस
12 + 18, 12 + 18 13, 30 + 7 कितना आ जाएगा 37, टोटल कितना आएगा 37। अब हमें कितना चाहिए टोटल, पासिंग मार्क्स 42 और 37, तो 42 - 37 कितना आ जाएगा 5, आंसर बी। फिर आता है नेक्स्ट, ए पर्सन ऑर्डर्ड द 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड द पेयर ऑफ बिटवीन सॉक्स। ये देखो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, आई थिंक उसमें करवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इन ए टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी, 30% रीड मैगजीन ए, मतलब रीड नहीं रीड, एंड बी 50% रीड मैगजीन बी एंड सी, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी, एंड 10% रीड ऑल 3 मैगजीन्स। व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन्स, कोई भी कितनी मैगजीन नहीं पढ़ता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, 3 आपके पास में मैगजीन है ए बी एंड सी, आप इसको VNR एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेशन बेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में देखते हैं हम, देखिए सिंगल सिंगल कौन कौन सी हैं। आप एक काम करो, सिंगल सिंगल उठा लो। सिंगल सिंगल में आप देखोगे कि कितना 45% प्लस 55% प्लस 40% ABC, टोटल कितना होगा 0 10 10 0, और कितना हो जाएगा 4 और 1 140। अब देखो जो डबल वाले कौन कौन से, दो 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 पढ़ते हैं, दो दो मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है। 30% रीड ए एंड बी, ए प्लस बी, मतलब डबल वाले। देखो डायरेक्ट इसको सोल्व करने का ट्रिक है सिर्फ ए एंड बी, डबल वाले जो दो दो पढ़ते हैं। 30 + 15 + 25, ये पढ़ते हैं दो दो, टोटल एड कितना हो गया 30 + 40 + 30 कितना था 70। अब ऑल थ्री कितने पढ़ते हैं 10, ऑल 3 मैगजीन कितने लोग पढ़ते हैं 10 मैगजीन। अब हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, जो कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। तो ऐसे दो जो कम से कम लेस देन 1, तो एक तो पढ़ने वाला होगा, एक कम से कम एक पढ़ने वाले कितने हैं, तो कम से कम एक पढ़ने वाले होंगे। 40 - 70 + 1 10 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो टोटल 80 बच जाएगा। ये 150 हो जाएगा, तो 10 ऐड कर देंगे तो माइनस का 70 80। तो कम से कम पढ़ने वाले मतलब जो कम से कम एक पढ़ता है, जो कम से कम मिनिमम एक तो पढ़ेगा, 1 तो पढ़ेगा, जो 1 तो पढ़ेगा वो कितने हैं 80। तो 80 हैं, तो हमारे पास टोटल कितने हैं 100 है। 100 - 80, तो मतलब 80 लोग तो पढ़ने वाले हैं, तो 100 - 80 क्या हो जाएगा, ये 20% जो कोई भी नहीं पढ़ेगा, डू नॉट रीड एनी 20%। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन ए टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली एट क्वेश्चन and secured 50% marks in each of the question if he is obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks. How many questions were there in the test? अब देखो कुल अंक हमें चाहिए, मतलब टोटल मार्क्स चाहिए। उसने क्या किया, 8 क्वेश्चन थे हमारे पास में, 8 क्वेश्चन थे, जिसमें उसने क्या किया 50% इसका आंसर दे दिया, मतलब 50% 8 × 50% क्या हो जाएगा इसका 4, मतलब 4 क्वेश्चन का उसने आंसर दे दिया। अब उसने 4 क्वेश्चन का आंसर दिया ना, तो उसमें से उसने उसको कितने मार्क्स प्राप्त हुए 40%। तो 4 का 40%, मतलब 40% = 4, तो 40% = 4, ठीक। तो अब तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मतलब 1%, मतलब तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 और ये 10, तो 10% = 1, 10% = 1, तो 100% कितना हो जाएगा 100% = 10। कितने क्वेश्चन थे 10, ऑप्शन बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों के क्वेश्चन 2014 के अंदर आए हुए हैं, और दोनों के दोनों सक्सेसिव डिवीजन से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डनर बाई द इंक्रीजिंग इन द लेंथ बाई 40% एंड डिक्रीजिंग इन द विड्थ बाई 20%, देन द एरिया ऑफ न्यू गार्डन। तो मान लिया इंक्रीज कर दिया 40%, 100 का 40 कितना हो जाएगा 140,
भाई 40% तो 140 हो जाएगा। अब 140 एंड डिक्रीज द 20%। अब इसका डिक्रीज कितना कर दिया, 20% डिक्रीज कर दिया। ये इंक्रीज था, ये डिक्रीज कर दिया। अब 140 का 20% क्या होगा, 28। तो अब 140 के अंदर से 28 माइनस का किया तो कितना बचेगा, 2 और 12, 122। तो आ जाएगा 122। ये 20 नहीं आएगा, 1 मिनट, ये आ जाएगा 2 और ये 1, क्योंकि 13 2 है तो 111। तो 112, 112। अब तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग से कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 12%, इंक्रीज बाई 12%। अब दूसरा इसका मेथड क्या था, दूसरा आप इसका मेथड था x+y डिवाइड बाई 100। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, इफ सोहन वाइल सेलिंग टू गोट एट द सेम प्राइस मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड वन गोट एंड सफ़र ए लॉस ऑफ 10%। पहले 10% पे क्या होता है, प्रॉफिट, मतलब क्या करो आप, इसका वो सक्सेसिव 100 का 10, 10। फिर इसका क्या बोल रहा है, लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस होगा तो वही 100 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0%। तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सीधा सा सिंपल सा, लॉस होगा तो लॉस होगा तो क्या आएगा, 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड, लॉस हो जाएगा तो 110 इंटू 10 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 11। तो टोटल क्या आ जाएगा इसका 9। तो 1% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में लॉस हो जाएगा 1% का, टोटल क्या आ जाएगा 1% लॉस सफ़र फ्रॉम। इसी के साथ में ये पूरे के पूरे कंप्लीटली PYQ आपके परसेंटेज के हो चुके हैं, ठीक है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, x+y वाले से भी कर सकते हो, वही 1% का आएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। तो ये कंप्लीटली PYQ हो चुके हैं, ठीक, परसेंटेज के। और थैंक यू सो मच।